अटक जेल के कैदी नंबर 804 कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी के 15 होलनाक जराइम जो आप सुनकर हैरान होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। इमरान अहमद नियाजी, पहला जुर्म जिस मुल्क की गरीब लाचार अवाम के हजारों लोग माहाना कैंसर से मर जाते थे, उस कौम को चंदा जमा करके 3 कैंसर अस्पताल बना कर दिए जहाँ 70% लोगों का मुफ्त इलाज होता है। जुर्म नंबर 2, जब उसकी साबका अहलिया जमाइमा ने उसे कहा कि या मेरे साथ लंदन में ऐश की जिंदगी गुजारो या मुझे छोड़ दो, तो उसने पाकिस्तान को चुन लिया, बीवी को छोड़ दिया, यहाँ तक कि लाखों पाउंड जो जमैमा की दौलत से उसे मिलने थे ये कहकर ठुकरा दिया कि मुझे उनकी जरूरत नहीं। तीसरा जुर्म, 40 सालों से एक दूसरे को सियासी इक्तदार बांटने वाले सियासतदानों को अवाम के सामने उसने एक्सपोज कर दिया। बच्चे बच्चे को समझ आ गई कि ये लोग अवाम को बेवकूफ बनाकर बारियां लेते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। और जब उसे बार बार कहा गया कि तुम भी आओ इसी निजाम का हिस्सा बन जाओ, तो उसने खुलकर इनकार कर दिया कि इस मुल्क को लूटने वालों के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। दोस्तों, कैदी नंबर 804 का चौथा बड़ा जुर्म, उसने अपने इक्तदार के दौरान मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने की जसारत की हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने रख दिया और दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को पागल करार दें और तो और उसकी करारदाद भी पास करवा ली। पांचवा बड़ा जुर्म, अपने इक्तदार के दौरान माल बनाने की बजाय 12-12 हजार रुपए देने शुरू कर दिए। हर खानदान को, हर गरीब को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवाने के लिए सेहत कार्ड जारी कर दिया। छठा जुर्म सुनो इसका, जब हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस जबरदस्ती बदला तो इसको भी आलमी बरादरी के सामने लताड़ दिया। इसके साथ तिजारत ये कहकर बंद कर दी कि जब तक तुम कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं करते तुमसे तिजारत नहीं करूंगा। सातवां जुर्म सुनिए, जब इसे पूछा गया कि क्या माजी के सियासतदानों की तरह आप भी अमेरिका को इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान पर हमला करें, तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। आठवां जुर्म, इस कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाजी ने पाकिस्तान की तबाह बर्बाद हो चुकी कपड़े की इंडस्ट्री को दोबारा शुरू कर दिया और जब सारी इंडस्ट्री शुरू हुई तो काम करने वाले कम पड़ गए और दुनिया जहान से पाकिस्तान में कपड़े के ऑर्डर आना शुरू हो गए। जुर्म नंबर 9, जब से इक्तदार से जबरदस्ती निकाल दिया तब भी ये मुल्क छोड़कर भाग नहीं रहा था, हालांकि बार बार कहा गया कि चले जाओ यहाँ से वरना अंजाम पूरा होगा, मगर उसने कहा कि कोई अपना घर भी छोड़कर कहीं जाता है। 10वां जुर्म, जब उससे कहा गया कि बाकी सियासतदानों की तरह तुम भी मगरब को जमीनी खुदा मान लो, जान छुड़वा लो, उनके आगे सर झुका लो, तो उसने न सिर्फ खुद इनकार कर दिया बल्कि अपनी कौम को भी यही सिखाने लगा कि झुकना सिर्फ रब के आगे है, किसी इंसान के आगे नहीं। दोस्तों, जुर्म नंबर 11 सुनिए, जहाँ नए सिनेमा घरों की जरूरत थी वहाँ उसने रहमतुल्लिल आलमीन एकेडमियां बना दी। जहाँ स्कूलों में डांस टीचर, म्यूजिक टीचर भर्ती करने थे वहाँ उसने स्कूलों में यकसा निसाब और कुरान और हदीस की किताबें लाजमी करार दे दी। 12वां जुर्म सुनिए, उसने गरीब और अमीर के लिए एक जैसा इंसाफ मांगना शुरू कर दिया। कहने लगा गरीब भी उतना ही हक रखता है जितना अमीर रखता है। कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाजी, जिसका 14वां बड़ा जुर्म सुनिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में बात करता था। ओवरसीज वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन समझे जाते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से अजीब ही लाड करता था, उन्हें एक बाप की तरह सहूलत देना शुरू कर दी थी। बैरून मुल्क वफात पाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का जस्द खाकी पाकिस्तान लाने से लेकर तदफीन तक का सारा खर्च बैतुल माल से देने लगा था। बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों को आजाद कराकर पाकिस्तान ला रहा था और यहाँ तक के ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक देने लगा था। जुर्म नंबर 15, इसने अपने हर उस साथी को छोड़ दिया जिसने करप्शन की, जहांगीर तरीन जैसे दोस्त को भी करप्शन का माल बनाने पर खुद से अलग कर दिया, ताहयात सियासत से नाअहल करवाया और वही दोस्त पुराने सियासतदानों की गोद में बैठकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि इस मुल्क को कौम की बेहतरी की खातिर इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने वाला इमरान अहमद खान नियाजी, जिसने अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ दिया और वो जेल में बैठकर भी यही कह रहा है कि 8 फरवरी को मेरी कौम निकलेगी और इस निजाम को बदलेगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।